हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन। आज की इस वीडियो में हम हमारी जो पॉलिनोमियल की जो एक्सरसाइज चल रही है, बहुपद की जो एक्सरसाइज चल रही है, उसकी सबसे लास्ट एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 5 को हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार इस क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। आखिर पूछा क्या है, दो द्विघातीय व्यंजकों मतलब टू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है, मतलब ax² + bx + c फॉर्म की दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस या बहुपद हमारे पास में है और का एचसीएफ और एलसीएम कन्वर्शन हमारा मतलब कि हमें एचसीएफ और एलसीएम इस क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया गया है। ठीक है, तो हमारा एचसीएफ तो क्या कहलाएगा x - 5 तथा एलसीएम हमारा क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा x³ - 19x - 38। ठीक है, तो हमें इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, तो इस क्वेश्चन में हमें पूछा है दोनों बहुपदों मतलब जो हमारे जो दोनों टू क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल थी, दोनों जो द्विघातीय व्यंजक थे, हमें उनको फाइंड करना है, मतलब ux और vx की वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए एक बार हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। हाँ, तो चलिए हमारी जो टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, जो एक तो होगी ux, मान लेते हैं एक तो है ux, वो भी किसको टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की बात की जा रही है, तो दोनों का कम से कम ax² + bx + c की फॉर्म में होगी, मतलब ux की वैल्यू भी, और इसी तरह से vx की वैल्यू जो आएगी वो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो मानक रूप होता है वो इसी फॉर्म का आना है। चलिए, और आगे दिया हुआ था हमें एचसीएफ हमें दे रखा था x - 5 और जो एलसीएम है क्वेश्चन में वो गिवन है हमें x³ - 19x - 30। एलसीएम और एलसीएम किया होगा, तो फिर हम इन हमारे जो दोनों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये क्वाड्रेटिक हमारे जो द्विघातीय व्यंजक है, आखिर हम उन तक पहुंचे कैसे, क्योंकि ये इसमें क्या है, दोनों ही अननोन है। अगर एक भी नोन होता तो हम बहुत ही इजी वे में इसको फाइंड कर लेते, बट क्वेश्चन की डिफिकल्टी तब बढ़ जाती है जब दोनों ही पॉलिनोमियल जिनका कि हम एचसीएफ और एलसीएम निकालना चाहते हैं उनमें दोनों ही अननोन हो, तो उस कंडीशन में थोड़ा टफ हो जाता है क्वेश्चन। चलिए इसको इजी करने की कोशिश करते हैं, कंसेप्ट को समझते हैं। तो हमें इस क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है, एचसीएफ और एलसीएम दिया हुआ है, मतलब कि तो एचसीएफ और एलसीएम जब दिया जा रहा है तो हमें अभी दोनों को हमारे लिए फेवरेबल बनाने के लिए हमें सोचना पड़ेगा कि एचसीएफ और एलसीएम जब गिवन होता है तो हम और क्या कि उससे कंक्लूजन या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। चलिए एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास पॉलिनोमियल्स के जगह हम कुछ नंबर को मान के चलते हैं। एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे मान लीजिए 8 और 10 का हम फाइंड करते हैं एचसीएफ और एलसीएम दोनों ही फाइंड करते हैं। एचसीएफ भी निकालो और इसका एलसीएम भी निकालो। तो जब भी हमें कभी एचसीएफ और एलसीएम निकालना होता था पहले नंबरों का, तो हम क्या करते थे, दोनों की फैक्टर कर लेते थे या गुणनखंड कर लेते थे। तो इसके का गुणनखंड होंगे 2 × 2 सिमिलरली 10 के क्या होंगे 2 × 5। अब जो हम ध्यान देने वाली बात है, अब ध्यान से देखना, एचसीएफ जो होता था, हम एचसीएफ को वो वैल्यू लिया करते थे या वो नंबर लिया करते थे जो सबसे पहले दोनों में कॉमन आना जरूरी होता था, है ना, कम से कम बार और दोनों में कॉमन आना जरूरी होता था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तभी तो इसका नाम पड़ा है। तो इन दोनों में जो कॉमन आ रहा है हम सिर्फ उसी को ही नोटिस करेंगे। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 5 तो आ रहा है, दोनों में ओनली 2 कॉमन आ रहा है, और 2 भी कितनी कम से कम बार आ रहा है, वो 1 बार आ रहा है। तो हमने 2 ही इसका क्या है एचसीएफ निकाल दिया। अब इसके एलसीएम की अगर हम बात करें तो एलसीएम में ये जरूरी नहीं था कि कॉमन आए या नहीं है, जैसे इसमें ये जरूरी नहीं है कि इसमें 5 नहीं आ रहा तो हम इसको एलसीएम में काउंट नहीं करेंगे। हम यहाँ पे कॉमन आना कोई जरूरी नहीं होता था, बस इसकी जो मैक्सिमम से मैक्सिमम जो वैल्यू है उनको हम रखने की कोशिश करते हैं। तो हम जैसे 2 कॉमन आ रहा है कि यार उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन मैक्सिमम से मैक्सिमम कितनी बार आ रहा है, इसमें 2 की पावर 3 टाइम आ रही है, ये 3 बार आ रहा है, और ये 5 इसमें चाहे इसे दोनों में नहीं आ रहा लेकिन आ तो रहा है, तो 5 कितनी बार आ रहा है, 1 टाइम आ रहा है। ये हो गया 8 और 5 40 हमारा एलसीएम हो गया।
तो अब एचसीएफ और एलसीएम की जो आंसर पे आप गौर करिए, यहाँ आप एक चीज देख पा रहे हैं कि जो एचसीएफ है वो एलसीएम का एक फैक्टर है कि नहीं। देखो एलसीएम का फैक्टर पूरा 2 ही होगा और एलसीएम का फैक्टर पूरा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। तो एचसीएफ एलसीएम का एक फैक्टर नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। तो अब इसी कंसेप्ट को हम इस हमारे क्वेश्चन के लिए काम में लेंगे। हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो एचसीएफ या x-5 आ रहा है, ये एचसीएफ तभी तो बना होगा जब डेफिनेटली x-5 इसमें भी दिखा हो, क्योंकि एचसीएफ का मतलब ये होता है कि कॉमन चीज आती है उसी को हम एचसीएफ लेते हैं। तो जब एचसीएफ x-5 है तो डेफिनेटली x-5 इस हमारी पहली क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मिला होगा और x-5 इस दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मिला होगा। तभी तो हमने x-5 को हमने क्या लिया है, एचसीएफ डिनोट किया है। तो क्लियर है ना, हमने x-5 को दोनों जगह क्यों लिखा है, क्योंकि ये डेफिनेटली को एचसीएफ है तो कॉमन जरूर होगा। दूसरी चीज मैंने कहा था एचसीएफ का एक फैक्टर होता है। तो अब एचसीएफ का एक फैक्टर होता है तो हम इस वाले कंसेप्ट को हमारे लिए किस हिसाब से यूज कर सकते हैं। तो आप इस चीज को गौर कीजिए कि हमें इस वाले जो एलसीएम का हमें एक फैक्टर x-5 तो पता पड़ चुका है। अब ये जो एक इक्वेशन दिख रही है आपको, ये जो पॉलिनोमियल दिख रही है, यह पॉलिनोमियल कौन सी है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है और इसका आपको वन आंसर ऑलरेडी पता पड़ चुका है x-5। तो आप मेरे पुराने वीडियोस पे गौर कीजिएगा कि जो हमारी विभाजन एल्गोरिथम थी, डिवीजन एल्गोरिथम, क्या काम आती थी कि अगर हमारे किसी भी पॉलिनोमियल में अगर उसके शून्य के जीरोस फाइंड करने हो तो अगर उसका एक या दो शून्य पता होते थे, जीरोस पता होते, बाकी को हम कैसे फाइंड आउट करते थे, डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई करके करते थे, लॉग डिवीजन मेथड के थ्रू। तो सर इसी चीज को हम इसमें काम में लेंगे। x-5 जब इसका एक फैक्टर है तो बाकी इसकी पावर 3 है तो इसके 3 आंसर निकाले जा सकते हैं। वन आंसर हमें पता है, इसका आंसर वन आंसर 5 है, तो बाकी के दो फैक्टर पता करने के लिए ये तो हमारी इस क्वेश्चन के लिए px होगी, px x³ - 19x - 30, ये तो हमारी px होगी और gx हमारी क्या होगी, x - 5। तो अगर मेरे को इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के बाकी के दो फैक्टर पता करने हैं तो मेरे को डेफिनेटली x - 5 पे इसमें डिवाइड करते ही मेरे को बाकी के दोनों फैक्टर पता किए जा सकते हैं और बाकी के दोनों फैक्टर पता होने के बाद तो पूरा क्वेश्चन ही सॉल्व हो जाएगा। तो स्टार्ट करें हमारे क्वेश्चन को। तो हाँ, हम क्या करने वाले हैं, px में अब gx का डिवाइड करेंगे। px में gx का डिवाइड करेंगे तो डेफिनेटली रिमाइंडर में तो हमें 0 मिलेगा, लेकिन इसका जो कोशेंट मिलेगा, हमारा जो भागफल मिलेगा, वो इसके दो आंसर और हमें दे देगा और वही दो आंसर हमें हमारे ये ux और dx की वैल्यू फाइंड आउट करने में बहुत हेल्पफुल होंगे। तो स्टार्ट करें हमारे लॉग डिवीजन मेथड के थ्रू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम क्या करने वाले हैं, px में gx का डिवाइड मतलब x³ - 19x - 30 में हम डिवाइड करने वाले हैं x - 5 को। लॉग डिवीजन मेथड के थ्रू आगे चलते हैं। हाँ, तो लॉग डिवीजन मेथड में हमारा जो px है वो यहाँ निकल जाएगा, x³ - 19x - 30 में डिवाइड करना है हम x - 5 में। तो चलिए फर्स्ट टर्म में x³ पे हमने डिवाइड किया x का, आंसर क्या है, x²। अब x² हमारा भागफल है तो हम इसको भागफल की साइड लेंगे। चलिए अब ये जो x² आया था इसको पूरे हमारे डिवाइडर मतलब हमारा जो भाजक था उससे मल्टीप्लाई करेंगे, x - 5 x² को x से मल्टीप्लाई किया, x² को माइनस के 5 से किया तो -5 x²। तो अब जो आंसर आया है इसको हम कहां राइट डाउन करेंगे, इसके नीचे x³ वाली वैल्यू को x³ के नीचे x² वाली वैल्यू को x² वाली वैल्यू है ही इसमें, तो x² वाली वैल्यू नहीं है तो उसको साइड में अलग लिख देंगे। तो ये हो गया माइनस का 5x²। चलिए माइनस करने की कोशिश करते हैं।
माइनस करते हैं नीचे की जितने भी नंबर्स है, जितने भी पद है उनके साइन चेंज हो जाएंगे। ये प्लस था तो ये माइनस हो गया, और इसी तरह से ये माइनस तो ये प्लस हो गया। चलो प्लस के x क्यूब में से माइनस का x क्यूब गया 0। हाँ, माइनस के 90 में इसको काम में नहीं लिया तो ये बिल्कुल वैसा का वैसे रखा जाएगा। ये माइनस का 30 भी काम में नहीं लिया तो ये भी वैसा का वैसा रखा जाएगा। और यहाँ x स्क्वायर वाले कोई टर्म नहीं, तो 0 में से प्लस का 5x स्क्वायर माइनस किए तो वापस 5x स्क्वायर ही आ गया। अब यहाँ आने के बाद में आपको क्या करना होता है, वापस से जो हमारा जो पॉलिनोमियल होता है उसको उसकी घात के घटते क्रम में रखा जाता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो यहाँ पे तो x है, यहाँ 0 है, यहाँ 2 है, तो ये सही ऑर्डर नहीं है, पहले इसको हमें सही जमाना पड़ेगा। वापस से इसको जमाते हैं तो 5x स्क्वायर पहले आएगा, 19x फिर 30। तो चलिए अब फिर से इसकी फर्स्ट टर्म में इसका डिवाइड करेंगे, 5x स्क्वायर में डिवाइड करेंगे x का, तो x से 1x गया और 5x हमारा आंसर आ गया। ये हमारा भागफल है तो हम इसको किधर रखेंगे, क्वोशिएंट की साइड में। अब 5x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे डिवाइडर से, x 5 से। 5x को x से मल्टीप्लाई किया 5x स्क्वायर आ गया, 5x को -5 से मल्टीप्लाई किया 25x। चलिए जो आया है उसको वापस रखते हैं। हाँ, तो 5x स्क्वायर को 5x स्क्वायर के नीचे, 25x को x वाली टर्म के नीचे और माइनस करते हैं। माइनस करते क्या होगा, नीचे के सभी डिजिट्स का साइन बदल जाएगा। ये प्लस का था, ये माइनस का, ये माइनस का था, ये प्लस का हो गया। प्लस के 5x स्क्वायर में से माइनस का 5x स्क्वायर गया 0। माइनस के 19x में से प्लस का 25x गया तो प्लस का 6x बच गया और माइनस का 30। चलिए वापस से फर्स्ट टर्म में फर्स्ट टर्म का डिवाइड, यहाँ 6x है और यहाँ x है, डिवाइड किया, आंसर क्या है 6। ये हमारा क्वोशिएंट होता है, क्वोशिएंट को क्वोशिएंट की साइड है। अब इसको डिवाइड से मल्टीप्लाई करेंगे x - 5 से, 6 को x से मल्टीप्लाई किया 6x, 6 को माइनस के 5 से किया 30। तो चलिए हटते हैं 6x को 6x के नीचे और 30 को 30 के नीचे। तो अब हम देख पा रहे हैं ये तो बिल्कुल ही एग्जैक्ट सेम डिजिट्स आ गई है। फिर भी हमारा प्रोसेस तो वही रहेगा, माइनस करना है, नीचे वाले नंबर का साइन चेंज, प्लस है माइनस कर दिया, माइनस से प्लस कर दिया। प्लस के 6x में जो माइनस का 6x दिया 0, माइनस के 30 में प्लस का 38 किया 0। तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं हमारा जो रिमाइंडर है वो तो बिल्कुल 0, वो तो हमें पहले भी पता था, रिमाइंडर तो डेफिनेटली 0 आने वाला है। लेकिन हमें जो इसके दो फैक्टर, क्योंकि ये क्यूबिक था तो इसके 3 फैक्टर्स पता पड़ेंगे। 1 फैक्टर हमें पता ही था, बाकी के 2 फैक्टर पता करने के लिए ही हमने डिवीजन लॉन्ग डिवीजन मेथड अप्लाई किया था। तो बाकी के 2 फैक्टर अब हमें कौन देगा, हमारा क्वोशिएंट देगा। तो इस जगह हमारा जो क्वोशिएंट आ रहा है वो आ रहा है, हम किसके फैक्टर कर रहे थे, x क्यूब माइनस 19x 30 के हम फैक्टर करना चाह रहे थे। तो इसका 1 फैक्टर तो हमें पता ही था, क्या था, x - 5, और बाकी के 2 फैक्टर हमें कौन देगा, ये हमारा जो क्वोशिएंट आया है ना। बाकी रिमाइंडर तो हमारा 0 है, तो इसको लिखना नहीं लिखना बराबर है। तो चलिए अब x - 5 तो हमारे पास है, बाकी के 2 जो आंसर है वो कौन देगा, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन देगी। तो इसको गुणनखंड विधि या स्प्लिटिंग मेथड से तोड़ने की कोशिश करते हैं। x स्क्वायर 5 के 2 टुकड़े ऐसे हैं जिनका गुणनफल तो 6x स्क्वायर है और ऐड करने पे वापस 5x आ जाए। तो 2 टुकड़े 5 के कौन से हो सकते हैं, 2 और 3, तो 2x और 3x। तो चलिए x - 5 यहाँ 2 टर्म और 2 टर्म वैसे फिर से कॉमन लेंगे। चलिए x स्क्वायर और प्लस के 2x में क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, x + 2। यहाँ क्या कॉमन आ रहा है 3, वापस से x + 2, तो x - 5 x + 2 और x + 3। तो इस तरह से अब हम देख पा रहे हैं हमारी जो क्यूबिक पॉलिनोमियल थी इसके दो जो एलसीएम के जो 3 फैक्टर्स निकाले जा सकते थे, वो एक x - 5 हो गया, x + 2 हो गया, x + 3 हो गया। तो आप मेरी बात समझ पा रहे हैं कि नहीं। चलिए इसका 1 फैक्टर तो हमें पता ही था, ये मैं इधर का रब कर देता हूं ताकि और क्लियर हो पाए आपको। हाँ, हम ux की बात कर रहे थे और vx की बात कर रहे थे। तो क्योंकि हमारा जो इस एलसीएम की जगह मैं वो लिख देता हूं,
एलसीएम x माइनस 5 x प्लस 2 x प्लस 3, ठीक है, इनको देखते रहिएगा। हाँ, हमारी जो हमने जो निकाला था ux और vx वो हमारी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में होनी चाहिए। और पहले हम बता चुके थे कि ये HCF है, तो x माइनस 5 अगर HCF है तो डेफिनेटली दोनों के दोनों इक्वेशन में आएगा, इसीलिए हम x माइनस 5 डेफिनेटली इस वाली ux की पॉलिनोमियल में भी आएगा और ये x माइनस 5 इधर भी आएगा। अब हम बात करते हैं हमारे एलसीएम की। तो एलसीएम के लिए जरूरी नहीं होता था कि वो कॉमन आए, वो कहीं पे भी आ सकते थे। अब हमारे जो बचे हुए दो पार्ट हैं ये है x प्लस 2 और x प्लस 3। तो अगर हम इस x प्लस 2 और x प्लस 3 को किसी एक में ही रख दें, जैसे मान लीजिए अगर मैंने x प्लस 2 और x प्लस 3 यही रख दिया, तो क्या मल्टीप्लाई करने पे इन तीनों को मल्टीप्लाई करने पे और इसको मल्टीप्लाई करने पे हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मिल पाएगी क्या? x माइनस 5 में आगे कुछ ही नहीं है, तो ये तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में ये बिल्कुल भी नहीं बन सकता, नहीं बनेगा ना, क्योंकि अलग x वाली टर्म तो हमारे पास नहीं। इसी तरह से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो ये तो वापस से यही क्यूबिक वाली मिल जाएगी। तो हमें तो भाई हमारा क्वेश्चन कह रहा था कि आपके जो दोनों आंसर आने चाहिए वो किस में आने चाहिए? पावर 2 की फॉर्म में आने चाहिए, मतलब हमारे द्विघातीय व्यंजक की फॉर्म में आने चाहिए। तो द्विघातीय व्यंजक की फॉर्म में आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? या तो आप x प्लस 2 को इसको दे दो और x प्लस 3 को इसको दे दीजिए। एक कंडीशन तो ये पॉसिबल है। तो इस हिसाब से आपके जो दो आंसर बनेंगे वो इसको मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए x को x स्क्वायर और मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, x को x प्लस 3 से किया और माइनस के 5 को x प्लस 3 से किया, तो x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5x और माइनस 15, तो x स्क्वायर प्लस माइनस 2x माइनस 15। आपकी एक इक्वेशन तो ये आ चुकी है। और देखिए ये अब जो हमें जो चाहिए था ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, समझ में आ रहा है? तो इसको मैं मिटा करके लिख देता हूँ यहाँ पे, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15, ये एक आंसर क्लियर हो गया। सिमिलरली हम नीचे वाले इक्वेशंस को भी मल्टीप्लाई करते हैं, x को x प्लस 2 से और दूसरा था माइनस 5 को x प्लस 2 से, तो x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5x और 5 हो जा 10, तो x स्क्वायर 5 में से 2 गया माइनस 3x माइनस 10। तो आप दूसरी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलती है आपको x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। तो देखिए ये दोनों की दोनों क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द्विघातीय व्यंजक नजर आ रहे हैं कि क्या है ना? या फिर आप इसको दूसरी तरह से भी कर सकते हैं, ux और vx निकालना था हमें, ये तो कंफर्म था x माइनस 5, नहीं वो दोनों के दोनों सेम ही आएंगे, आगे करने की कोई जरूरत नहीं है कि ये दोनों इस दूसरे तरीके से भी यही आएंगे। तो आई थिंक क्लियर होगा, ux और vx को निकालने के लिए हमने यही प्रोसेस क्यों अप्लाई किया, इसका भी मैंने कई जगह रीजन बताया है। तो हमें जो रिक्वायर्ड जो क्वेश्चन था दोनों पॉलिनोमियल किस तरह से आप ज्ञात करेंगे, तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा, और अगर हो सकता है नहीं भी आया तो प्लीज इसको रिवाइड करके धीरे धीरे जरूर देखिएगा। मैं जो कंसेप्ट समझाना चाहता हूँ हो सकता है वो आपको समझ में आ जाए, और अगर समझ में आ गया हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों से जरूर शेयर कीजिएगा, और हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।